सर इलेक्शन था, उस दिन सर आपके दिल में क्या चल रहा था कि आपके साथ ये जनता वहाँ क्या करेंगे, आपके साथ किस तरह से आपको फील हो रहा था, वो हमारे जनता को बताएंगे कुछ अपने फीलिंग को। सबसे पहले जिस दिन मतदान हुआ जी, उस दिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास हुआ कि मतदाता हमारे पर विश्वास कर रही है और मतदाता का विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि जिस वार्ड से हम चुनाव लड़े हैं वो वार्ड का चुनाव जो सबसे बड़ा टफ चुनाव था। जिस नगर क्षेत्र से हम चुनाव लड़े हैं उस नगर क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर टफ चुनाव हुआ तो वार्ड 10 का चुनाव हुआ, जिस वार्ड से हमारी प्रत्याशी थी, जिसका हम निवेदक युवा जोश युवा सोच। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। क्योंकि जिस और युवा अवस्था चलेगा उस और पूरा विश्व चलेगा, पूरा भारत चलेगा, पूरा देश चलेगा। क्योंकि यह देश युवाओं का देश है, यह देश युवाओं का देश इसलिए है कि युवा हमारे देश में जो है रीढ़ है और हम लोग का जो उम्मीद है कि युवा को साथ लेकर चलना है और बुजुर्गों का आशीर्वाद। हाय, आई एम आनंद अग्रवाल, वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक। दोस्तों, मैं कहा था ना कि जब आप अगर परिश्रम करोगे ना तो एक दिन आपको जरूर सफल मिलेगा। आज वही उसी का देन है जो आज हमारे बीच हमारे सूरज भैया बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही मेहनती आदमी है ये, और कहीं ना कहीं जो विजेता जो बन के आए हमारे बीच, कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। और दोस्तों, मेरे चैनल में इससे पहले भी ये आकर के हमें आशीर्वाद के रूप में बहुत कुछ दे गए और कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा देन है जो आज इस बीच हमारे गांव के वार्ड 10 से इन्होंने अपना सफलता पाया। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने आपके और हमारे गांव और समाज के बीच में आकर के कुछ ना कुछ अपने शब्दों में बोलने के लिए आज हमारे इस शो में फिर से आ चुके हैं। और इनसे ही हम सारा चीज़ सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेसन देंगे कि सबसे पहले सूरज भैया आपको तो बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने हमारे सूरज भैया आपको बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने वार्ड 10 से अपने गांव और समाज का जो नाम रोशन किया है। इतने ही एज में कहीं ना कहीं आपको इस नवयुवक को देख करके कहीं ना कहीं हमारे और गांव और समाज को देख कर कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा और ये आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले जब आज हम तो कहे ना इनका तो आज परिचय लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आज इनका फेस ही काफ़ी है, फिर भी लेकिन आज जब अगर हम ये चैनल पे अगर जुड़े हैं तो इनसे फिर आगे हम कुछ पूछताछ करेंगे। सबसे पहले भैया आप अपना डिटेल्स और कितने वोट से जीते आप हमारी जनता को बताएंगे। सबसे पहले वार्ड 10 के सभी देवतुल्य मतदाताओं को जी मेरा सादर प्रणाम है। यह जीत हमारी नहीं है, यह वार्ड 10 के वैसे वंचित समाज की जीत है, जो दलित है, जो महादलित है, जो गरीबी तबके से नीचे जुड़े हुए हैं, जो निसहाय है, जो असमंजस में स्थिति में है, जो गरीब है, वैसे लोगों की जीत है। यह हमारी जीत नहीं है, यह वार्ड 10 के वैसे मतदाता की जीत है जो हमेशा संघर्ष के लिए, हमेशा संघर्षित रहने वाले लोगों के लिए जीत दिलाने का काम करने वाला यह सूरज है। और यह सूरज को जीत दिलाने वाला काम यह वार्ड 10 के देवतुल्य मतदाता किया है। वह मतदाता किया है जो मतदाता हमेशा से दबे थे, कुचले थे, जो गरीबी से शोषित थे, वंचित थे, उसे समाज की जीत है। यह हमारी जीत नहीं, यह सब समाज की जीत है, वार्ड 10 के हर एक मतदाता की जीत है। जी सर, बहुत बहुत सर अच्छी बात है सर। और कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि आपके जितने भी गांव समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति को आज जिता करके इस पद पे बैठा है। और कहीं ना कहीं सर मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे कि आपने एक अच्छे परिश्रम फैमिली से भी आप आते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपने प्रूव करके दिखा दिया हमारे और गाँव और समाज को और हमारे इस नवयुवक पीढ़ी को। और सर बहुत ही अच्छी बात है जब आपने सर इसमें मतलब कि जीता, बहुत खुशी हुई मुझे। सर क्या आप जिस दिन सर इलेक्शन था उस दिन सर आपके दिल में क्या चल रहा था कि आपके साथ ये जनता वहाँ क्या करेंगे, आपके साथ किस तरह से आपको फील हो रहा था, वो हमारे जनता को बताएंगे कुछ अपने फीलिंग को। सबसे पहले जिस दिन मतदान हुआ जी, उस दिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास हुआ कि मतदाता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है और मतदाता का विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि जिस वार्ड से हम चुनाव लड़े हैं वो वार्ड का चुनाव जो सबसे बड़ा टफ चुनाव था। जिस नगर क्षेत्र से हम चुनाव लड़े हैं उस नगर क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर टफ चुनाव हुआ तो वार्ड 10 का चुनाव हुआ, जिस वार्ड से हमारी प्रत्याशी थी, जिसका हम निवेदक है। और निवेदक के रूप में हमने संघर्ष किया और संघर्ष वैसे व्यक्ति के लिए किया जो दबे थे, कुचले थे, जो गरीब थे, शोषित थे, वंचित थे, वैसे समाज के लिए हमने काम किया। और उसे समाज के लिए हमने दिन रात इकट्ठा करके समाज के हर एक व्यक्ति के लिए अपना समय दिया और वो चाहा कि वो समाज हमेशा आगे बढ़े। और यह हमारा प्रयत्न है, हमारा संघर्षशील रहेगा कि और यह हम संकल्प दिलाते हैं वार्ड 10 के समस्त मतदाता को कि आने वाला 5 साल आपके लिए हम हमेशा संकल्पित है और आपके लिए हमेशा संकल्पित रहकर काम करेंगे। यह वार्ड आपके लिए है, यह वार्ड 10 आपका है, वार्ड 10 का विकास करना हमारा संकल्प है।
बस बहुत ही अच्छी बात है सर। कहीं ना कहीं ये आपका जो पॉजिटिव सोच है बहुत आगे तक आप जाएंगे। और कहीं सर अभी तक ये आपका फर्स्ट स्टेज था, कहीं ना कहीं सर ये आपके साथ सर मैं भी देखा हूँ, मैं भी बचपन से आपको जानता हूँ। कहीं ना कहीं सर आप हर चीज़ में हमारे गाँव और समाज की सेवा के लिए सर हमेशा आगे रहते हैं। और लोग भी जानते हैं कि क्यों ना हम अच्छे लोगों को लेके चले जो हमारे लायक हो। और सच में सर आप उस लायक हो, तो क्या सर आपको लगा था कि हम इसमें सच में हम विजेता बनेंगे? देखिए, यह हमारी जीत नहीं है, यह वार्ड 10 के हर एक ऐसे मतदाता की जीत है जो निसहाय थे, जो वंचित थे। हाँ। यह हमारी जीत नहीं है, यह वार्ड 10 के मतदाता की जीत है। हम अपने जीत का श्रेय हम अपने ऊपर नहीं, यह वार्ड जीत का हम श्रेय अपने वार्ड 10 के हर एक मतदाता को देना चाहते हैं। जो यह जीत उस ऐसे मतदाता की जीत है जो निसहाय थे, जो गरीब थे, जो वंचित थे, जिनको प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उससे 20,00,000 रुपया उनसे लूटा जाता था, जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उससे 10,000 लूटा जाता था, जो राशन कार्ड के नाम पर उससे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लूटा जाता था। उससे लूट खटोस का मामला को हम दूर करेंगे और यह हमारा संकल्प है। और हमारे वार्ड 10 का जो मामला है, वार्ड 10 में सबसे पहली समस्या है नाला जी, दूसरी समस्या है सड़क, और तीसरी समस्या है पोखर। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ऐतिहासिक दिघी पोखर है, जिस दिघी पोखर में छठ घाट का निर्माण करवाना। और समस्या अनेकों प्रकार की है, लेकिन और समस्या जो है समय आने पर धीरे धीरे हम बताएंगे और समस्या का निराकरण करना हमारा काम है। जी सर, बहुत ही अच्छी सर सोच है। कहीं ना कहीं सर आप उसमें एक पॉजिटिव रूप से आप उतरेंगे, इतना भी मैं सर विश्वास करता हूँ और जनता को भी सर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सूरज भैया कहीं ना कहीं औरों से बेहतर करके दिखाएंगे अपने अपने वार्ड में, अपने 10 वार्ड में। और सर बहुत ही अच्छी बात है, जब सर क्या आपको लगता है कि सर मतलब कि कहते हैं ना कि लाइफ एक मोड़ है और कहीं ना कहीं सर उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। सर आप अपने लाइफ के बारे में कुछ हमारे जनता से बताएंगे कि आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसा छोटे पीरियड में बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव कब आया और किस? हम युवा पीढ़ी से हैं जी, और हम अपना राजनीतिक जीवन 2016 से व्यतीत कर रहे हैं। जिस समय हमारी उम्र अवस्था लगभग 16-18 वर्ष की रही होगी, उस समय से आज हमारा उम्र जो है 24 वर्ष के आसपास जी। हम जो राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हुए हम सामाजिक क्षेत्र में अपना समय देते हुए गुजार रहे हैं। और यह हमारा समय, जो हमारा शरीर, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए हर एक अंग हमारा काम आए। और यह शरीर जब तक समाज के काम नहीं आएगा तब तो यह शरीर हमारा नहीं रहेगा। शरीर हमारा, शरीर का एक कतरा अगर हमारे समाज के लिए अगर चाहे तो हम समाज को देने के लिए तैयार हैं। और यह जीत समाज की जीत है। राष्ट्र कवि जो है दिनकर जी की कहानी थी, युवा जोश युवा सोच। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। क्योंकि जिस ओर युवा अवस्था चलेगा उस ओर पूरा विश्व चलेगा, पूरा भारत चलेगा, पूरा देश चलेगा। क्योंकि यह देश युवाओं का देश है, यह देश युवाओं का देश इसलिए है कि युवा हमारे देश में जो है रीढ़ है। और हम लोग का जो उम्मीद है कि युवा को साथ लेकर चलना है और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर भी चलना है। सर बहुत ही अच्छी सर सोच है आपकी। सर कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि नहीं, आज जो है ना सर आशीर्वाद बहुत एक बड़ा चीज़ है। और सर आप भी सर जब इस लाइन में सर जुड़े तो कहीं ना कहीं सर आपका ऊपर वाले का भी सर बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। तो सर आप उन ऊपर वाले को किस तरह से आप अपने प्रार्थना करके उनको किस तरह से आप धन्यवाद देंगे कुछ हमारे चैनल के माध्यम से? साक्षात महादेव की कृपा हमारे साथ है जी, और महादेव का कृपा इनके साथ है। वो कालों के काल महाकाल है जी, और महाकाल का कृपा जिस भक्त पर है उनका विजय निश्चित है। और जब निश्चित इसलिए है क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद है। वाह सर बहुत अच्छा। और सर मैं भी सर वही मनोकामना करूंगा कि भगवान का साथ आप कभी ना छोड़े और हमेशा आप पे भगवान का दया और दृष्टि लगा रहे। और सर जब तक हम कहते हैं ना कि लाइफ एक चीज है, कहीं सर बहुत ही अच्छी बात है जो आपने इसमें जीता। और मैं भी सर उम्मीद करूंगा कि आप इससे भी आगे जाए। आज तो सिर्फ आप एक वार्ड पार्षद में हैं, कहीं ना कहीं सर मैं अगले बार इससे भी ज़्यादा सर मैं आपके साथ अपेक्षा रखूंगा कि आप इसमें और इसमें जिस वार्ड से आप जीते हैं उस वार्ड को आप बहुत बेहतर बनाएंगे और उस मतलब कि उस वार्ड के जनता को आप चीज़ दिखा करके मतलब कि आप उनको दिखा दीजिएगा कि हाँ आपने मुझे चुना तो मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। तो उस टाइप के सर चीज़ को आप क्या किस तरह से बताएंगे हमारे जनता को? वार्ड 10 को जी स्वच्छ, सुंदर और विकासशील वार्ड बनाना मेरा संकल्प है जी। वार्ड 10 को किस तरह से विकास करना है, वार्ड 10 में किस तरह से स्वच्छ करना है, किस तरह से स्वच्छ वार्ड की तरफ लेकर जाना है और सुंदर वार्ड को लेकर जाना है और जो है आदर्श वार्ड की तरफ लेकर जाना है, आदर्श वार्ड बनाना है। और आदर्श वार्ड इस 5 वर्ष के अंदर में बनेगा। और 5 वर्ष बहुत का समय है, हम 2 वर्ष का समय लेते हैं वार्ड के मतदाता से कि 2 वर्ष के अंदर में वार्ड
10 को आदर्श वार्ड बनाने का हम घोषणा करते हैं। जी सर, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत मुझे भी सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि काश मैं भी आपके वार्ड में रहता और इस चीज़ का आनंद लेता। सर कहीं नहीं, मैं आपके गांव का ही हूँ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर। बहुत अच्छा, हम अगर लाइन पे चल ही रहे हैं तो सर कुछ हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई के भी बारे में बात करें, क्योंकि सर आज हमारा जो सर देश है ना, एक नए युवा पीढ़ी की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सर वो पढ़ाई लिखाई सर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज हमारे नव युवक को किस तरह से आप बोलेंगे कि पढ़ाई क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए? जिस वार्ड से हम आते हैं उस वार्ड में अधिकतर लोग अशिक्षित हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड के लोग जी। पूर्ण रूप से शिक्षित बने जी। और शिक्षित बनाने के लिए हम से जहां तक होगा हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे वार्ड के बगल में 9 वार्ड पड़ता है, जिस वार्ड में हमारा हाई स्कूल है जी। और 1 वार्ड है जिसमें हमारा जो है माध्यमिक उच्च विद्यालय है जी। हम लोग चाहते हैं शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा तक लेकर जाए, जो लोग शहरी क्षेत्र में जाते हैं वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को प्राप्त करें और ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का शिक्षा प्राप्त करें जो आने वाली पीढ़ी सोचे कि हमको यही शिक्षा प्राप्त करे और आगे जाने की न सोचे। जी, वाह सर वाह, बहुत अच्छी सोच है सर। काश अगर ऐसा अगर हो जाए तो सर मैं भी आपका बहुत बड़ा गुणगान करूंगा, क्योंकि सर मैं भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा भी सर बहुत बड़ा सपना था कि हमारा भरवाड़ा गांव पढ़े लिखे और बहुत आगे तक जाए। और मैं मुझसे जहाँ तक हुआ और मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अगर आप लोग अगर सर आशीर्वाद रहा तो सच में सर मैं बहुत आगे तक सोचा हुआ हूँ। काश अगर वो हो जाए तो मैं भगवान से और आप लोग के आशीर्वाद से बहुत कुछ करूँगा। तो सर बहुत ही अच्छी बात है। तो सर क्या आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारा सर नगर पंचायत बनने के बाद जो जीत हुई है तो क्या सर उसमें कितना बदलाव आएगा? आप अपने वार्ड के मेंबर को किस तरह से बताएंगे? सबसे पहले बात तो हमारा नगर जो था पहले पंचायती राज में था जी। अब हम लोग का नगर क्षेत्र नगर निकाय क्षेत्र में जी। नगर निकाय पंचायती राज के मुकाबले में बहुत अंतर क्षेत्र में जी। जब नगर क्षेत्र में आ गया है तो इसका विकास नगर क्षेत्र के हिसाब से होगा और नगर क्षेत्र का विकास अच्छे ढंग से होगा। जहाँ जैसे समस्या है स्ट्रीट लाइट लगाना, कूड़ेदान का व्यवस्था करना, हर जगह जगह सफाई का व्यवस्था करवाना, हर जगह जगह नाला का निर्माण करवाना, जो सुविधा की चीज है उसे हर सुविधा को उपलब्ध कराना यह हम लोग का कर्तव्य है। बस बहुत ही अच्छी सर सोच है और सर मैं चाहता हूं कि यह सारा पूरा हो और हमारा समाज इसको देखे और तभी जब तक हम अगर एक कदम अच्छी ओर के अगर तरफ अगर नहीं चलेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। अगर लोग अगर जब तक कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक आप आगे अकेले नहीं बढ़ सकते हैं। सर उस जनता को आप किस तरह से बताएंगे कि आपके साथ कब तक देना चाहिए और कब तक वो रहे? तो मतलब कि जब आप अगर अच्छे काम करते हैं तो किस तरह से आप उनको अपनी तरफ से निवेदन करेंगे? वार्ड 10 के सभी मतदाता से कहेंगे कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का काम किए हैं जो आपके लिए संकल्पित है। वार्ड 10 आपका है और आपका वार्ड विकसित वार्ड होगा, आदर्श वार्ड होगा। यह वार्ड शिक्षित वार्ड होगा, विकसित वार्ड होगा और विकसित वार्ड शिक्षित वार्ड बनाना हमारा कर्तव्य है। जब तक विकसित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा, क्योंकि विकसित तभी बनेगा जब तक शिक्षित होगा। शिक्षित वार्ड बनाने के लिए विकसित बनाना पड़ेगा और विकसित करने के लिए शिक्षित बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी सर सोच है और सबका सर साथ आपका बहुत जरूरी है। मैं भी सर उन व्यूअर को मैं एक ही शब्द बोलूँगा, आप लोग मिल करके इनका साथ जरूर दें और आगे की तरफ भी आप एक अच्छे कदम की तरफ इनसे काम भी करवाएं और ये करेंगे भी। और सर बहुत ही अच्छी बात है सर, आज जब हम अगर यहाँ बैठे हैं तो सर आप हमारे भरवाड़ा गाँव के नगर पंचायत के बारे में कुछ बताएंगे, ऐसा चीज़ जिससे सब लोग ना जानते हो, कुछ ऐसा अनोखा चीज़? नगर पंचायत भरवाड़ा लगभग 2 साल पहले का निर्माण हुआ है जी। इससे पहले हम लोग का इतिहास रहा है बहुत पुराना जी। जैसे में हम लोग का इतिहास है गोनूजा जी। गोनूजा हम लोग के पूर्वज मान लीजिए। जैसे हम लोग का गोनूजा जो है जिनके नाम से हम लोग जाने जाते हैं, गोनू ग्राम भरवाड़ा के नाम से। गोनूजा बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनके बारे में जाना जाता है। उसके बाद हमारे बगल के एक है बउआ साहब, इनका भी लोग लगभग नेपाल, भूटान, चीन तक उनका नाम है जी। उसके बाद आप चले जाइए बगल में हमारे माता अहिल्या का उद्धार स्थल अहिल्या स्थान है। उसके बाद आप आगे चले जाइए विद्यापति के नाम से विद्याधाम स्थल है, जिनको हम बिस्पी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर चले जाए कुछ दूर आगे तो फिर वहाँ माता सीता का जो जन्म स्थल है जनकपुर सीतामढ़ी, वो हम लोग का मिथिलांचल का क्षेत्र है। मिथिलांचल की भूमि पवित्र भूमि मानी जाती है और पवित्र भूमि में हम लोग पले बड़े हैं और पवित्र भूमि से जो विकास का संकल्प होगा वो हमारे लिए संकल्पित होगा।
बस वाह, बहुत ही अच्छी सर बात है। और कहीं ना कहीं सर आपका जितना भी माइंड में जितने भी सब चल रहा है, कहीं ना कहीं सर ये आपके साथ हमेशा आप उस चीज़ से जुड़े रहते हैं। और मैं भी हर चीज़ देखता हूँ आपके साथ, जितने भी मतलब आप जितना भी वर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं सभी जनता आपको देखते हैं। और सर बहुत ही अच्छी बात है, और मैं भी चाहूँगा कि आप हमेशा अपने कर्तव्य को याद रखिए। और सर एक चीज़ और सर, बहुत जल्द सर मतलब डेट के बारे में कुछ हमारी जनता को बताएंगे? शपथ ग्रहण हम लोग का 13 तारीख को है। अच्छा। और शपथ ग्रहण के दिन से हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। जी। हम लोग से हाँ। जो हो पाएगा हम्म। वो समाज के वैसे व्यक्ति के लिए देंगे जो समाज में वंचित है, उसे समाज के अच्छा, लिए शपथ करेंगे। ग्रहण क्यों करते हैं वो थोड़ा सा हमारी जनता को कुछ बताएंगे? शपथ ग्रहण यह जो है तो राजनीतिक परंपरा है। जी। शपथ इसलिए लेते हैं कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से निष्ठा के साथ कार्य करेंगे, इसके लिए शपथ ग्रहण हम लोग को किया जाता है। शपथ ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि शपथ लेने के बाद आप जो है एक खूंटे से बंध जाते हैं। हाँ। जब बंध जाते हैं तो उस कार्य को आपको करने के लिए वो करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, और यह करना हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस चल करके इस मतलब कि इस शो में आकर के हमारे रौनक को और भी बढ़ाया। अब मैं सर कोशिश करूंगा, और आपसे भी मैं विनती करूंगा, अगर ये छोटा भाई अगर कहीं गलती करे तो आप प्लीज़ इस चीज़ को हमें सपोर्ट करें, और आकर के हमें इस चीज़ को और भी प्रमोट करें। और मैं भी सर आपसे बहुत बहुत विनती करूंगा कि कहीं ना कहीं अगर मुझसे अगर कोई भी अगर छोटा भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमको ज़रूर से ज़रूर गाइड करें, क्योंकि सर आप हमसे बहुत बड़े हैं, और मैं भी आपका छोटा भाई की तरह ही हूँ। और मैं भी सर सोचा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो मैं लाया हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे समाज पे कुछ न कुछ इफेक्टिव पड़ेगा। सर आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर? आपका व्यूअर जो है, आपका जो समाज है जी, हमारा भी समाज है जी, और जो आपका व्यूअर है वो हमारा भी समाज है। जी। हम सभी व्यूअर से कहना चाहते हैं ये आनंद भाई है जी। इनका सपोर्ट कीजिए आप लोग, हम्म। और अच्छे से सपोर्ट कीजिए इनके व्यूअर को, जी। इनको सपोर्ट कीजिए, ये आगे जाएंगे। और इनका आगे जाना हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, जी। नई पीढ़ी के लिए नया योगदान साबित होगा। जी। यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस शो में आकर के हमें नहीं हमारे काम को सर और भी करने के शक्ति को और भी करने की ऊर्जा को बढ़ा दिया। और मैं सर हमेशा आपको सर मैं हमेशा सर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाए, जिससे आपसे पहचान मेरी हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस शो में आया।